हेलो एवरीवन, मैं हूं शांतनु त्रिपाठी और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मल्टी स्टेप फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये एक गूगल फॉर्म है जो कि एक सिंगल फॉर्म ही है बट डिवाइडेड है 2 या 3 स्टेप्स में। तो सिमिलरली आपका भी कुछ ऐसा यूज़ केस होगा। मोस्टली मल्टी स्टेप फॉर्म्स जो यूज़ होते हैं वो साइन अप प्रोसेस में यूज़ होते हैं। सो यूआई तो हम कैसे ही बना लेंगे, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये आज हम समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्टार्ट के लिए क्या करना है, 3 फाइल्स बना लिए मैंने, index.html, main.js एंड styles.css। अब इसमें एक और चीज़ का रिक्वायरमेंट है jQuery का, जो कि मैंने पहले से लाइब्रेरी डाउनलोड करके रखी है। मैं इसको बाद में ऐड कर लूँगा। सो बाद में क्यों, अब भी कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग में src jQuery/this/jQuery.main.js ये डाल दिया, jQuery इंपोर्ट होगी। अब लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक मेन डिव लेंगे, डिव को एक क्लास दे देंगे मेन रैपर। अब इस रैपर का क्या काम होगा, सारे पूरे फॉर्म को पेज के सेंटर में ला देना। इस उसके लिए यूज़ होगा। आप बिना इस डिव के भी कर सकते हैं, बिना इस डिव का यूज़ किए भी कर सकते हैं। अब एक ले लेंगे हम स्टेप्स रैपर। इसके अंदर सारे स्टेप्स एंक्लोज्ड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्टेप और हैश स्टेप 1, ठीक है। और इसके अंदर हमने दे दिया दिस इज स्टेप 1, ओके। और इधर हमने एक बटन बना लिया, बटन डॉट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बटन। और इसको हमने नाम भी दे दिया नेक्स्ट। अब ये बटन ये पूरे स्टेप को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पेस्ट। हम लोग सिंपल रख रहे हैं, 3 स्टेप्स रखेंगे, 1 2 3। स्टेप 3, दिस इज स्टेप 3 एंड दिस इज 2। अब सेकेंड और थर्ड स्टेप में एक और बटन बनाना होगा, बटन क्लास बैक, ठीक है। ये हमको अलाउ करना है पीछे जाने के लिए। सो कॉपी एंड पेस्ट। और इधर नेक्स्ट बटन जो है उसको हम कर देंगे सबमिट, ठीक है। और इसका हम टाइप कर देंगे, टाइप इक्वल्स टू सबमिट। और बाकी सारे बटन्स का टाइप हम कर देंगे बटन, टाइप इक्वल्स टू बटन। तो अब ये सारे बटन सिर्फ क्लिक का काम करेंगे, सबमिट नहीं होने वाला इससे, ठीक है। सबमिट सिर्फ लास्ट वाले बटन से होगा। अभी एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा आ रहा है, ओके। सो ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो ये स्टेप 1 देखो, कोई भी बटन क्लिक करने में कुछ नहीं हो रहा। अब सबमिट क्लिक करूँगा तो भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो फॉर्म टैग के अंदर एनक्लोज नहीं है। तो पूरे फॉर्म को, जैसे ये स्टेप रैपर से लेके पूरा इसको कॉपी किया, एक फॉर्म टैग बनाया, फॉर्म का एक्शन दे दिया signup.php और मेथड दे दिया पोस्ट, ठीक है। इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी किसी बटन पे देखो सबमिट नहीं हो रहा है, ओके। सो ये हमारा HTML वाला पार्ट हो गया ख़त्म। अब हम आ जाते हैं CSS में। सो CSS में हम क्या करेंगे, पहले मेन रैपर जो है, मेन रैपर, ठीक है, इसको हम सेंटर में लाते हैं। तो इसका पोजीशन हम कर देंगे फिक्स्ड, टॉप से दे देंगे 50%, लेफ़्ट से भी दे देंगे 50%। और एकदम सेंटर में लाने के लिए एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म।
ट्रांसफॉर्म और करेंगे ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। अब ये डिव एकदम सेंटर में आ जाएगा। इसको एक विड्थ और हाइट डिफाइन कर देते हैं। विड्थ हम ले लेते हैं 600 पिक्सल्स और हाइट ले लेते हैं 400 पिक्सल्स। ओके, और इसको टू आइडेंटिफाई एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। ओके, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको ग्रे, जस्ट फॉर नाउ, ताकि वो दिखे। ओके, एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, सो ये CSS फाइल ही लिंक नहीं है तो कैसे दिखेगा। सो लिंक कर देते हैं, लिंक styles.css, ये लिंक हो गई। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। आई गेस मैंने हाइट में कुछ भद्दा सा ही वैल्यू डाल दिया। हाइट में 400% डाल दिया है। हाइट इज़ एक्चुअली 400 पिक्सल्स। सो ये हो गया बराबर, एकदम फिट, परफेक्ट। ठीक है, सबमिट भी हो रहा। अब अपने को क्या करना है, सारा हाइट वाइट को एडजस्ट करना है। अब हम ले लेंगे स्टेप्स रैपर को, स्टेप्स रैपर को डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। ठीक है, जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स किया, आप देखना सब साइड बाय साइड में हो गया। पहले कैसा था, ये लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और आप देखो अब इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और अब सो ऐसे ही रखना है। ओके, अब इसका जो है, इसका हम ओवरफ्लो कर देते हैं, ओवरफ्लो -x ऑटो। तो जैसे ही इसके बाहर जाएगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अपने अंदर। और स्टेप STEP, स्टेप एक क्लास है, स्टेप को भी हम कुछ CSS देंगे। ठीक है, सो इसका हम मिन हाइट रखेंगे जो विंडो का है, विच इज़ 400 पिक्सल्स, एंड विथ जो है विथ हम रखेंगे 100% से। ओके, और इसका हम पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। नाउ दैट्स इट। अब देखना विथ हो गया। ओके, मिन विथ आएगा इधर, मिन विथ, यस। सो अभी देखो ये चले गया साइड में। ओके, ये हो गया, ये साइड बाय साइड चलेगा। मैं ये भी एट्रीब्यूट निकाल दूंगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब पूरा काम है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब पूरा काम किसका है, जावास्क्रिप्ट का है। सो जावास्क्रिप्ट में हम किसका यूज़ करने वाले हैं, jQuery। सो $.next ले लेंगे। पहले उस नेक्स्ट बटन को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक इवेंट लिस्टनर लगा लिया। क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, सो इधर हम पहले कंसोल कर देते हैं, console.log नेक्स्ट बटन क्लिक। ठीक, नेक्स्ट बटन क्लिक। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्क्रॉल विथ। अब ये स्क्रॉल विथ क्या है, ये वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होगा जिससे स्क्रॉल करना है। ठीक है, जिससे स्क्रॉल करना है। अब इधर हम लेने वाले हैं किसका, विथ। तो स्टेप्स रैपर का, स्टेप्स का विथ, जितना वो विंडो का विथ है वो ले लेंगे। ठीक है, सो अगर उसका 600 है, 500 है, अगर विंडो के हिसाब से आपका एडजस्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, सो वो अपने आप जितना विथ है उसका वो ले लेगा। आप यहाँ हार्ड कोड भी कर सकते हैं। सो वैर एक और वेरिएबल लेंगे। अब ये लेंगे स्क्रॉल पोजीशन या रैपर पोजीशन। ठीक है,
रैपर पोजीशन ले लिया, डॉलर डॉट स्टेप हाइफन रैपर का, स्टेप्स रैपर का हम लेंगे स्क्रोल लेफ्ट, ठीक है, स्क्रोल लेफ्ट लेंगे। सो इससे जो भी है मतलब लेफ्ट साइड में जितना उसका पोजीशन है लाइक 300 जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये वो पिक कर लेगा। अभी आपको शो करने के लिए कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, स्क्रोल विथ, ठीक है, स्क्रोल विथ ये कर लिया, स्क्रोल विथ, ठीक है, एंड ऑल्सो स्क्रोल पोजीशन, स्क्रोल पोजीशन लिया, रैपर पोजीशन। अब बस क्या करना है, अब बस उसको ट्रांजिशन में डाल के स्क्रॉल करा देना है। सो विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। स्टेप्स आइकन रैपर को हम एनिमेट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, एनिमेट, ठीक है, एनिमेट फंक्शन। अब इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, स्क्रोल लेफ्ट, क्या करना है, स्क्रोल लेफ्ट, ताकि ऐसे स्लाइड हो, जैसे ऐसे ऐसे स्लाइड हो, स्क्रोल लेफ्ट, ठीक है। तो रैपर पोजीशन जितना है प्लस स्क्रोल विथ, कितना, प्लस स्क्रोल विथ, स्क्रोल विथ, ये हो गया। अब इतना इधर डन नहीं होता, ये एक डिले लेता है कि कितना डिले में उसको करना है। अगर आप इधर कम वैल्यू देंगे तो बहुत स्लो स्लाइड होगा, अगर आप ज़्यादा देंगे तो सॉरी, आप जितना ज़्यादा वैल्यू देंगे उतना स्लो स्लाइड होगा, जितना कम वैल्यू देंगे उतना फास्ट स्लाइड होगा। ओके, अभी इसको एक्शन में देख लेते हैं एक बार, अगर सब सही रहा तो इट शुड वर्क। स्क्रोल लेफ्ट, ओ स्क्रोल का स्पेलिंग, अरे यार इतना छोटा छोटा मिस्टेक करता हूँ ना। स्टाइल्स में जाके इसका जो है ओवरफ्लो हाइफन एक्स को हिडन कर देना है। ओके, स्क्रोल लेफ्ट भाई, ये देखो हो गया, ये हो गया। अब बैक पे भी सिमिलर करना है, इसको कॉपी कर लेंगे और बैक बटन पे लगा देंगे और इधर डाल देंगे बैक बटन क्लिक, ठीक है। अब दूसरा कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इधर प्लस के पे माइनस करना है, ठीक है, इधर ये कैलकुलेशन हो रहा है, इधर ये प्लस के पे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अभी आप फिर से देख लेते हैं, नेक्स्ट हो रहा है, जूम कर ले, हाँ नेक्स्ट हो रहा है, अब बैक भी हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है, बैक भी हो रहा है, बैक भी हो रहा है, बैक भी हो रहा है, नेक्स्ट, सब हो गया। सो दिस इज इट गाइस, this was how you create multi-step forms. It is very simple, just basic lines of code, JavaScript का है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.